गतिरोध है, डेडलॉक है कि टूट नहीं रहा है। एक बार फिर से बॉर्डर का रुख करना होगा। प्रशांत देव सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर पर और प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मनीष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, मनीष, ये जो बैठक है या तो टिकरी बॉर्डर पर होती है या फिर ज्यादातर सिंघू बॉर्डर पर होती है, लेकिन जो आज बैठक हो रही है वो कुंडली बॉर्डर पर हो रही है। इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि कई रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। देखिए, आपको बता दें विपनेश, सिंघू बॉर्डर से कुछ ही फासले पे आगे कुंडली पड़ता है। वहीं पे तमाम किसान जथेबंदी के जो तमाम नेता हैं वहां पे रहते हैं। वहां पे उनका दफ्तर भी उन्होंने मीडिया के लिए, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां पे व्यवस्था भी बनाया हुआ है। तो ज्यादातर वो लोग इसलिए कुंडली में वो लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फासला नहीं है सिंघू बॉर्डर से कुंडली का। लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है विपनेश। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, किसान नेता सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने पहले बैठक किया शुक्रवार को, अब बैठक जो है अगले शुक्रवार को होना है, 15 तारीख को होना है। तो किसान इस बात को लेकर, क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप रद्द करने को लेकर इसके अलावा कोई प्रस्ताव लेकर आइए, तो मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि किसानों की मांग है तीनों कानून निरस्त कीजिए, एमएसपी पे कानूनी गारंटी दीजिए। लेकिन कृषि मंत्री कुछ और कह रहे हैं, किसान नेता कुछ और कह रहे हैं। और दिल्ली में हालात विपनेश ये है, मैं जहां पे टिकरी बॉर्डर पे हूं, ठंड बढ़ गई है। तो मेरे साथ आप देखें बहुत बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े हैं। मैंने इनको रोका क्योंकि ये लगातार ठंड बढ़ गई, तो इनसे बात करना बेहद जरूरी है। बाबा जी, ये बताइए, ठंड बढ़ रही है, ठंड बहुत है, 70 बच्चे बुढ़िया, लेकिन ये बताइए समाधान तो निकल नहीं रहा। पिछले 46 दिन से आप लोग 26 ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ 26 ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। तो 26 तारीख को ट्रैक्टर लेकर अंदर ट्रैक्टर बहुत लियावांगे 26 ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ट्रैक्टर ਉਹਦੇ ਦਾ। ਹਾਂ, पूरा सारा हरियाणा पंजाब यूपी सारा आ जाओ। पूरा हरियाणा पंजाब दिल्ली में दाखिल होगा। क्या कहेंगे? समाधान नहीं निकल रहा। आप लोग के नेताओं की बैठक भी है अभी 1 बजे कुंडली में। क्या लगता है, क्या चर्चा करेंगे आप लोग? देखो जी, पहला साडा एक संघ गल शहीद हो गया है, सानू उनका अफसोस है बहुत ज्यादा। साढ़े 57 ਸਿੰਘ अज तक शहीद हो गए ने, सानू सब ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ठंड तो बढ़ रही है लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही। देखो, सरकार सुने ना सुने, सरकार तो सुन नहीं रही। 8 मीटिंग तो हो गई है भाई साहब, 9वीं मीटिंग होनी है। क्या पता 15 तारीख को भी सुनेगी कि नहीं सुनेगी, उसकी क्या मर्जी है। सुनेगी तो बढ़िया है, नहीं सुनेगी तो उसकी मर्जी है। हम दिल्ली को 26 तारीख को नहीं तो कुछ करेंगे, और लाखों ट्रैक्टर हमारे दिल्ली में जाएंगे। इसको खड़ने में जगह नहीं मिलेगी, मोदी साहब बाहर भागेंगे दिल्ली से। तो देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग विपनेश, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। लगातार 9 राउंड की बैठक हो चुकी है, 15 तारीख को 10वें राउंड की बैठक होगी। समाधान नहीं निकल रहा। मौसम देखिए बिल्कुल शीतलहरी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शीतलहर बहुत चल रही है। बहुत नौजवान मुंडे, बहुत 60-70 बंदे आदमी मर चुके हैं। इस तकलीफ 26 तारीख को हम बॉर्डर तोड़ेंगे, बॉर्डर तोड़ेंगे। तो देखिए विपनेश, लोग कह रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था काफी ज्यादा है। मैं बता दूं आपको, टिकरी बॉर्डर की तरफ लगातार बैरिकेडिंग बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े वहां पे पत्थर के ब्लॉक्स रखे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस अभी से व्यवस्था करने में जुटी है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि किसानों ने कह दिया 26 तारीख को वो दिल्ली में घुसेंगे, इसका अगर घुसते हैं, अगर उसके पहले निदान नहीं निकलता है बातचीत में, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा टकराव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मनीष कुमार, मैं लौटूंगी प्रशांत देव के साथ। किसान वहां पर मौजूद है। प्रशांत देव, आपके पास आते हुए जरा अब पूछिए किसानों से कि क्या रास्ता सुप्रीम कोर्ट होकर ही निकलेगा अब? जी विपनेश, बिल्कुल ये सवाल पूछता हूँ, लेकिन बहुत सर्द हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन इन ठंडी हवाओं के बीच आंदोलन की गर्मी पे कहीं कोई असर हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ किसान नेता नहीं है, किसान हैं जिनकी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कोई रास्ता निकल जाएगा, ऐसी उम्मीद आप लोगों को है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे तो सानू पहला नहीं। हिंदी में बोले जरा, देश समझेगा। अच्छा, नहीं, जेड़ा अपने सुप्रीम कोर्ट पे तो पहले भी हमको कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारे 47 वाले को बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं। कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं, भरोसा तो जब होता है ना, जब कोई नतीजा आ जाए। किसको नतीजा मिला है हमको बता देना भी फलानी जगह पे नतीजा मिला है। आज मिल रहा 18-20 साल तो एक पंजाब में केस था पहले, उसका नतीजा अब तक नहीं आया। फिर 47 वाला नतीजा अब तक नहीं आया। किससे भरोसा करें हम? सरकार ने हमारे गल वो कराया, बिल गलत बनाया, सरकार गल हमारी लड़ाई है, उसके न्याय पर आप लोगों को किस पे भरोसा है जिससे कि रास्ता निकल जाएगा? कोई तो ऐसा फार्मूला किसानों के पास भी होगा जिससे कि रास्ता निकल जाए, अगर सरकार नहीं मानती है तो।
देखिए हमारे पास तो अभी लोगों का इतना बड़ा हजूम है, तो हम तो जहाँ से बिल रद्द कराए के बिना जाएंगे नहीं। हमारे जो जथेबंदियाँ हैं आगे उनके ऊपर भरोसा है, उनके भरोसा करके ये पूरे लोग इधर पर खड़े हुए हैं। रही बात न्यायपाल के सुप्रीम कोर्ट की, ये किसके हैं? ये बीजेपी के ही हैं, वो हमें न्याय नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ से बिल रद्द किए बगैर नहीं आपको भी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फायदा नहीं होना है? सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्हीं के अपने बैठाए हुए जज बैठे हैं। आप सब लोग किसान हैं, यहाँ कोई नेता नहीं है, इसलिए मैं ये पूछता हूँ कि दोनों ही तरफ गतिरोध बना रहेगा तो रास्ता निकालने की सूरत कैसे बनेगी? क्योंकि देश को भी चिंता है किसानों की, जिस तरीके से ऐसे खुले आसमान में बैठे हैं, ठंड है। ऐसा है, रास्ता तो सरकार को निकालना पड़ेगा। इन्होंने किसानों को यहाँ बुलाया, अगर ये कानून ना लाते तो क्या जरूरत थी? हम अपना काम कर रहे थे, इन्हीं ने रास्ता निकालना, किसी से पूछा नहीं है इन्हीं ने कानून बनाते समय, तो अब तो वापसी भी इन्हीं को करना पड़ेगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरी बात सुनो, जिस चीज की हमको जरूरत ही नहीं वो क्यों जबरदस्ती हमको दे रहे हैं? आपने जैकेट पहन रखी, मैंने भी जैकेट पहन रखी, और एक रजाई दे दो ऊपर से, ओढ़ दो, क्या जरूरत है मेरे को? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, पहले दिन से सब कुछ है, लेकिन फिर भी रास्ता निकालने की सूरत क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। को जबरदस्ती दोगे, हमको जरूरत ही नहीं है, रास्ता कैंसिल करो बिल को, हम जाएं घर को अपने। रास्ता तो खुद ब खुद निकल जाएगा जब बिल सरकार को चाहिए अपने बिल वापस निकल जाए तो रास्ता होने करना। तो विपनेश, आप सुन रही हैं, तमाम किसान हमारे साथ हैं, वो किसान है, कोई नेता नहीं है यहाँ पे, कोई इनके लीडर नहीं है, तमाम किसान है, और इनका शुरू से वही कहना है कि भाई बिल वापसी, यानी बिल जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते कोई रास्ता इनके पास नहीं है, और ये यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल। तो अब चाहे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उस पर भी इनको बहुत ज्यादा, लेकिन प्रशांत, एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा कि किसी पर तो यकीन करना होगा, किसी पर तो ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत पर तो यकीन सबको होता है। मैं लौटूंगी, और साथ ही आपने एक बात का जिक्र किया, क्योंकि सर्द मौसम है, शीतलहर चल रही है, और इसमें डटे रहना बहुत मुश्किल है। हजारों की संख्या में अन्नदाता बॉर्डर पर इसी सूरत हाल में डटे हुए हैं। आंदोलन का 46वां दिन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।